Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of bio-inorganic chemistry and the topic name is hematine. Okay, तो सबसे पहले आपको ये hematine क्या होता है वो सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा important है। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, टॉपिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक नेम, ओके, वो सबसे पहले आपको जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो कि व्हाट इज द हिमाटीन, तो हिमाटीन एक बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। ओके, बट दे हाउ दे आर फॉर्म इनसाइड द बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जो जितने भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, ओके, दे आर कंटेनिंग हीम ग्रुप। इसके अंदर भी हीम ग्रुप होता है, ऐसा कोई नहीं है कि इसके अंदर हीम ग्रुप नहीं होता है, दे ऑल्सो कंटेन द हीम ग्रुप। बट इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन ये होता है कि ऑल द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दे परफॉर्म द बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन। ओके, यानी जो उनका हीम ग्रुप होता है दे बाइंड ऑक्सीजन। ओके, और उसके बाद ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद वो लोग इजीली क्या करते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हिमाटीन कैसा होता है कि हिमाटीन एक ऐसा कंटेंट होता है, जैसे अगर आपने सुना होगा कि आपके बॉडी के अंदर एक मतलब ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग, वो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, सेम आपका उसको हम लोग हिमाटीन कह सकते हैं। हेमाटिन बेसिकली जैसे आपका जो ब्लड है, अगर ब्लड के अंदर से अगर आपका ऑक्सीजन का कंटेंट कम होने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड का जो एक ये होता है ना, मतलब लिक्विडिटी होता है, वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगता है, एक पीपीटी के फॉर्म में आ जाता है। ओके, यानी एक सिंपल गाढ़ा लिक्विड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, और इसी के कारण आपको बॉडी के अंदर बहुत जगह पे क्लॉटिंग देखने के लिए मिलती है। इन सम केसेस यू हर्ड अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपको डेथ भी सुनने के लिए मिलती है। तो इसके लिए मैंने ये कहा कि हिमाटीन इज अ डेंजरस सब्सटेंस इन योर बॉडी, अगर ये फॉर्म होता है तो बहुत गलत बात है। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन ये हो सकता है कि व्हाट इज द हिमाटीन। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। हिमाटीन इज अ डार्क ब्लूइश और ब्राउनिश pigment, okay, that containing iron in the ferric state। okay, ferric state का मतलब होता है either they are containing Fe2 plus or Fe3 plus। okay, ferric state obtained by oxidation of heme। okay, oxidation of heme group। okay, this is a simple definition of hematine. Hematine is a dark bluish or brownish pigment containing the iron in the ferric state obtained by the oxidation of heme। okay, यह जो आपके बॉडी में क्या होता है, एक डार्क ब्लूइश और ब्राउनिश पिगमेंट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर आपका हीम ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक स्टेट, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन ऑफ हीम ग्रुप देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं कि हिमाटिन का फुल व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू फॉर्म द हिमाटिन, तो सबसे पहले ये क्या करता है, एक फ्री हिम के साथ ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक फ्री हिम ग्रुप है। ओके, ये हिम ग्रुप कैसा है, मेरे पास फ्रीली है, दे कैन इजिली रिएक्ट विद एनी ऑक्सीजन ग्रुप, और इसका जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्ट विद O2। ओके, ये डाई ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है इन अनकंट्रोल मैनर। ओके, अनकंट्रोल मैनर के अंदर। ओके, और जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, एक पीपीटी आपको फॉर्म होते हुए दिखती है जब अनकंट्रोल मैनर में आपका जो ये रिएक्शन होता है ना किसी भी ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे आपको एक पीपीटी का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, और उसी पीपीटी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाटिन कहते हैं। और एक तरह से आप ये भी लिख सकते हो कि ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, harmful होता है for our body, because if the amount of hematine, amount of ppt will be
increasing in your body, they can cause death or they can cause the serious diseases in your body. तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ओके. एंड यहाँ पे आप एक और चीज ये लिख सकते हो कि व्हाट इज द हीम ग्रुप. हीम ग्रुप इज नथिंग बट द आयरन प्लस पोरफायरिन. ओके. क्योंकि इसके अंदर भी बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं दे आर कंफ्यूजिंग व्हाट द हीम ग्रुप. तो हीम ग्रुप इज बेसिकली जहां पे आपको जो आयरन होगा दे आर कनेक्टेड विद द फोर पोरफायरिन रिंग. ओके. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीम ग्रुप कहते हैं. नाउ हाउ द कंप्लीट प्रोसीजर, हाउ द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ हेमाटिन इज. तो यहाँ पे आप क्या करो, एक छोटा सा सब हेडिंग डालो और ये हेडिंग में लिखो फॉर्मेशन ऑफ हेमाटिन. ओके. फॉर्मेशन, हाउ द हेमाटिन इन फॉर्म. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा इसका जो फॉर्मेशन है, पूरा जो प्रोसीजर है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमाटिन. फर्स्ट वी टेक द हीम ग्रुप. ओके. और ये हीम ग्रुप कैसे हैं, फ्री है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि जो आपके पास पोरफायरिन रिंग है दे आर अटैच टू द Fe+2. ओके. ये Fe2+ के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं फोर पोरफायरिन रिंग. यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से. ओके. दे आर अंडरगो द ऑक्सीडेशन. यहाँ पे ये सिंपली किसके साथ जाते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द विथआउट प्रोटीन हीमाटिन. ओके. जहां पे आपका PrFe2 और इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे दो जो ऑक्सीजन यहाँ पे आपने बाइंड किए थे वो यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखता है. ओके. लेकिन ये कैसा होता है, विथआउट प्रोटीन होता है. यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का कोई भी जो अमाइनो एसिड का यहाँ पे पेप्टाइड चेंज है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है. ओके. दे आर सिंपली फॉर्म विथआउट प्रोटीन चेन विथ रिएक्शन विद द O2 मॉलिक्यूल. ओके. जब आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल सा हिम फ्री मॉलिक्यूल को अगर आप रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब वो एक विदाउट हीम प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन आपको करके देता है. ओके. और इस विदाउट हीम प्रोटीन के फॉर्मेशन के बाद आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे डायमर का फॉर्मेशन होता है. और ये डायमर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ऑलरेडी आपके पास क्या है, यहाँ पे एक हीम ग्रुप है. ओके. जब आप इसके अंदर वापस एक दूसरा हीम ग्रुप का एडिशन यहाँ पे करते हो Fe2 का. ओके. तब क्या होता है, यहाँ पे डायमर का फॉर्मेशन होता है. डायमर लाइक PR. ओके. Fe3 Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू द Fe3+. यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाता है Fe+3 PR. ओके. दिस इज अ माइक्रो पेरोक्सो डायमर. ओके. जिसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे माइक्रो पेरोक्सो डायमर. ओके. एंड दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलते हैं, माइक्रो पेरोक्सो डायमर. ओके. इसके अंदर क्या होता है, अब आपको डीऑक्सीनेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर से क्या हो रहा है, हम सिंपली एक नेसेड ऑक्सीजन को यहां से हम बाहर निकाल रहे हैं. आफ्टर रिमूविंग दिस ऑक्सीजन फ्रॉम दिस पेरोक्सो डायमर, ये उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको 2PrFe, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है Fe+4 और डबल बॉन्ड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है. और इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, इसको यू हैव टू ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस PrFe3. ओके. विथ सिंगल बॉन्ड O. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Fe ट्रिपल, यहाँ पे Fe3+ and PR. ओके. एंड दिस इज नोन एज द माइक्रो ऑक्सो डायमर. ओके. एंड माइक्रो ऑक्सो डायमर इज ऑल्सो नोन एज द हेमाटिन. इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमाटिन भी कहते हैं. तो आई थिंक you have clearly know about the hematine. What is the hematine? Hematine is the dark bluish or brownish pigment, okay, which containing iron in the ferric state, but they are also form PPT with the help of reacting with the oxygen. Okay. And in if they are reacting with the oxygen, they also liberate oxygen. Okay. Like O-, and they form the micro oxidimer. Okay. And the micro oxidimer is also known as the hematine. तो ये बहुत सिंपल सा एक मतलब हेमाटिन होता है. इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपको तो नहीं पूछा जाता है, ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर करवाया है. फिर भी अगर आपको यू हैव डाउट
So then you have to simply comment down on below the video, and you can also contact me on Instagram and Telegram channel. Both the links are given in the description box. Okay, simply आप जाइए वहां से लिंक पे क्लिक करिए, आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे, एंड जहाँ पे आप सिंपली वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेनी क्वेश्चन. ओके, देयर आर आल्सो लॉट्स ऑफ पीपल विल बी देयर, around 650 650 650 700 peoples and student will be there. You can share with your knowledge, you can share with your notes also in that group. Okay, thank you so much for watching my video, and please do not forget to subscribe my channel, and you can also share with your friends. Thank you so much for listening me. Thank you for so much for watching this video. Okay, okay, see you in next video. And next video is also related to the bio inorganic chemistry, and next video we discuss about the met hemoglobin. What is the met hemoglobin? Okay, thank you so much.